अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू। अली भाई, मार्केट में आज हमने ओवरऑल अगर हम इंडेक्स वाइज बात करें तो एक मॉडेस्ट अपसाइड देखी, ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स की अपसाइड के साथ मार्केट ने ओवरऑल जो है वो क्लोज करा। ऑल्दो हमने काफ़ी बेहतर वॉल्यूम्स देखे, काफ़ी सेक्टर्स में काफ़ी बेहतर एक्टिविटी रही। काफ़ी टाइम बाद जो है वो हमने पावर सेक्टर के अंदर, आईपीपीज के अंदर जो है वो इंटरेस्ट आता हुआ देखा, और मेजर कंट्रीब्यूशन रही उनकी टुवर्ड्स द इंडेक्स। तो ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या व्यू है, और आज के दिन में जो हमने प्रॉब्ली आईपीपीज में इंटरेस्ट आता हुआ देखा है, उसकी आपको क्या वजह लग रही है? जी, देखिए देखिए ओवरऑल मार्केट में तो हम देख रहे हैं कि मार्केट में परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो रही है। सेक्टर रोटेशन हो रहे हैं, पोर्टफोलियो रीअलाइनमेंट हो रही है, बट साथ साथ मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो पॉजिटिव होती चली जा रही है। और हम देख रहे हैं कि रोज नए स्टॉक्स नए सेक्टर के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है। आज हमने बहुत टाइम बाद वॉल्यूम लीडर्स में से सर्ल पाकिस्तान को देखा। तो आई थिंक एक्टिविटी जो है वो ब्रॉडर सेक्टर्स की तरफ जा रही है। दूसरी बात आपने आईपीपीस की पूछी। तो देखिए आईपीपीस ने पिछले ये जो पूरा इवेंट हुआ है जिसमें गवर्नमेंट ने 5 आईपीपीस के एग्रीमेंट टर्मिनेट किए हैं और 18 को टेक और पे से टेक एंड पे पर ले जा रहे हैं, कि वो जितनी बिजली और जब बिजली खरीदेंगे सिर्फ तभी पैसे देंगे। आई थिंक इसकी वजह से आईपीपीस में हमने देखा कि काफी शार्प करेक्शन आई थी। बट आईपीपीस कुछ आईपीपीस उस लेवल्स पर आ गई थी जहां कैश जो उनकी बुक पर है और जो रिसीवल उनका गवर्नमेंट से है, अगर रिसीवर पेबल को एडजस्ट कर लें और उसमें अगर आप कुछ हेयर कट भी अज्यूम कर लें, उसके बाद भी उनकी वैल्यू काफी बेहतर हो रही थी। और उसके बाद भी प्लांट की कोई ना कोई डिस्पोजेबल वैल्यू है, लैंड वैल्यू कुछ है। तो आई थिंक काफी शार्प करेक्शन के बाद कुछ जो है वो अपीलिंग प्राइसेस आ गई थी और हमने सिलेक्टिवली फिर उनमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट देखा। तो ये वजह बनी आज ब्रॉडर आईपीपीज में रैली। बिल्कुल। ओवरऑल जैसे कि आपने मेंशन भी करा, पोर्टफोलियो रीअलाइनमेंट हो रही है, सेक्टर स्विचिंग हो रही है। ऑफ लेट हमने देखा कि इंटरेस्ट स्विच हुआ है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, जहाँ पे ओजीपीपीएल में खास तौर पे गोरे के एक बड़े आउटफ्लो के बाद अच्छी रिकवरी और एक अच्छी अच्छी अपसाइड जो है वो हमने विटनेस करी है। ओवरऑल आज के सेशन में भी एक्स होने के बाद इनमें जो है वो काफी बेहतर एक्टिविटी रही। तो गोइंग फॉरवर्ड आपको ओजीपीपीएल में क्या लगता है? इक्विटी की खबरी विषय में लगी थी, तो ओवरऑल आपके सेक्टर के वजह से क्या व्यू है? देखिए ओजीपीपीएल जो मुझे काफी बेहतर लग रहा है यहाँ से, इन द सेंस कि अब इनकी कैश कलेक्शन काफी इंप्रूव हो गई है और एक्सपेक्टेड है कि ये जो लास्ट क्वार्टर में विजिबल थी वो ही ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहेगा। और अब वो जितनी अर्निंग्स कमाएंगे उसका बहुत ही बड़ा कंपोनेंट जो है वो कैश अर्निंग्स होगा। फिर इसमें रेपोडिक का ट्रिगर भी है। हमने सऊदी मिनिस्टर को ये कंफर्म करते हुए सुना कि उन्होंने जो है वो कहा है कि नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ही साइन हो जाएगा, रेपोडिक्स की डील फाइनलाइज हो जाएगी। तो आई थिंक ये एक ट्रिगर है जिसकी वजह से मजीद कैश इनफ्लो आएगा। तो ओवरऑल मार्केट में जो है वो मुझे इनकी परफॉर्मेंस बेहतर ही होते हुए लग रही है। बिल्कुल। इसके अलावा पिछले कुछ सेशंस में हमने रिफाइनरीज में थोड़ा इंटरेस्ट आता हुआ देखा है, स्पेसिफिकली एटक रिफाइनरी में, जहाँ पे ऑलमोस्ट हमने 2 कंसेक्यूटिव कैप्स देखे। आज भी काफी बेहतर इसमें जो है वो काम हुआ। ओवरऑल वैसे एंटिसिपेट ये किया जा रहा है कि को बहुत ज्यादा खास क्वार्टर नहीं आने वाला इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, बट ओवरऑल हमने जो है सेक्टर में इंटरेस्ट आता हुआ देखा है, स्पेसिफिकली एटीआर में। तो इसकी क्या वजह लग रही है, और ओवरऑल सेक्टर के वजह से आपका क्या व्यू है? जी बिल्कुल। इसमें एक्चुअली कुछ मार्केट में र्यूमर्स हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, र्यूमर्स है कि अटक जो है वो अटक रिफाइनरी या अटक ग्रुप अपनी ये अटक रिफाइनरी को सेल करना चाह रहा है। और सिंस इसकी बुक्स काफी स्ट्रांग है, इसकी बुक वैल्यू काफी ऊपर है, इसकी बुक पे 800 रुपये पर शेयर कैश भी पड़ा हुआ है, और इसकी लास्ट कुछ क्वार्टर्स में काफी अच्छी अर्निंग्स भी आई थी। तो जो है वो उस पर ये एक्साइटमेंट थी कि सिंस इसकी बुक वैल्यू इतनी ऊपर है और कैश ऑन बुक्स इतना ज्यादा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि डील जो है वो सिग्निफिकेंटली मार्केट प्राइस से ऊपर हो। और वही एक्साइटमेंट हमने आज कंटिन्यू होते हुए देखी, जो पिछले 2-3 दिन से चल रही थी। हाउएवर इसकी क्लैरिटी अभी आना रहती है। अगर ये चीज कंफर्मेशन आ जाती है तो मेरा ख्याल है अटक रिफाइनरी में यहाँ से भी काफी अच्छी अपसाइड है। बट अगर इसमें कोई डील का कोई न्यूज फ्लो नहीं होता है तो आई थिंक फिर ये स्टॉक जो है वो थोड़ा सॉफ्टन हो सकता है। बिल्कुल। एक और सेक्टर जिसमें हमने ऑफ लेट इंटरेस्ट आता हुआ देखा है, और इंटरेस्ट रहा है उसमें, वो ओएमसीज हैं।
लेटली हमने देखा है पीएसओ और आज पे ऑलमोस्ट एटक पेट्रोलियम में भी जो है वो कैप पे, इसको जो है वो कैप पे क्लोज होते हुए देखा। शेल पाकिस्तान में भी जो है वो काफी इंटरेस्ट रहा। ओवरऑल मार्जिन्स की में हाइक एंटिसिपेटेड है, उसके हवाले से आपकी क्या एंटिसिपेशन है और ओवरऑल सेक्टर के हवाले से आपको क्या व्यू है? ये देखिए हमने न्यूज़ फ्लो इस वीक देखा जिसमें ओएमसी मार्जिन्स ऑगरा ने रिवाइज करने की समरी भेजी है पेट्रोलियम डिवीजन को। आई थिंक ये एक तो ओएमसी के लिए काफी बेहतर है, और इसमें भी वही स्टोरी है जो कि ईएनपी सेक्टर में रही है कि सिंस जो ओजी पीपीएल के कैश कलेक्शन जो इम्प्रूव हुए हैं, तो यही रिफ्लेक्शन हमने पीएसओ में भी आती हुई देखी है लास्ट क्वार्टर में। और पीएसओ का प्रॉब्लम ही सर्कुलर डेट था। अगर ये लार्जेस्ट ओएमसी है और अगर अब ये कैश जनरेट करने शुरू हो जाती है, तो आई थिंक इसको उस हिसाब से री रेट भी हो जाना चाहिए। तो ये दो मेजर ट्रिगर्स हैं जो कि जिसकी वजह से पीएसओ में हमने प्राइस परफॉर्मेंस देखी है और जो कि आगे कंटिन्यू भी हो सकती है। बिल्कुल। टॉकिंग अबाउट जैसा कि आपने जिक्र भी करा इनिशियली कि काफी टाइम बाद हमने जो है वो वॉल्यूम लीडर्स में सेल का नाम सुना है। ऑलमोस्ट 28 मिलियन का जो है वो इसमें आज के सेशन में काम हुआ। तो ओवरऑल इसमें क्या तेजी की वजह रह सकती है और इसके बारे से आपको क्या व्यू है? देखिए सर, वैसे तो हमने पिछले कुछ दिनों में फार्मा सेक्टर में एक अच्छी रैली देखी, बट कुछ स्टॉक्स में अब तो सर्ल ही था। सीपीएचएल सिटी फार्मा ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस शो की, फिरोज, हाइनून, ग्लेक्सो, हेलियन, इन सब ने अच्छी परफॉर्मेंस की। सर्ल जो है वो पीछे लैग कर रहा था, बट जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, इसकी फाइनेंस कॉस्ट बहुत बड़ी थी, फिर उसने एक कंपनी अपनी सेल की है, और ये मार्केट में जो है वो र्यूमर्स है कि इनकी जो ट्रांजैक्शंस है वो इस वीक कंक्लूड हो जाएगी और इनके पास कैश आ जाएगा, जिसकी वजह से ये अपना डेट सेटल भी कर देंगे। फिर बाकी जो डेट रह जाएगा उसकी फाइनेंस कॉस्ट काफी कम हो जाएगी, क्योंकि अगली बार मॉनेटरी अगले महीने मॉनेटरी पॉलिसी में एक अच्छा कट एक्सपेक्टेड है। ऑलरेडी कट हो चुका है और आगे भी 2 महीनों में कट ही लग रहा है। तो ये वजह बनी कि फिर सर्ल में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आ गया। बिल्कुल। टू रैप अप द सेशन अली भाई, मेरा लास्ट सवाल ओवरऑल मार्केट के आउटलुक के हवाले से गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लग रहा है? इसके साथ साथ फुटसी रीबैलेंसिंग में हम देख रहे हैं कि रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है फॉरेन साइड से। तो कितना क्वांटम रह गया है सेलिंग का और इसका मार्केट पे गोइंग फॉरवर्ड क्या इम्पैक्ट हो सकता है? जी बिल्कुल। देखें, फुटसी रीबैलेंसिंग तो अब मार्केट के लिए प्रॉब्लम नहीं रही है आई थिंक। और ये जो है वो मेरे ख्याल कुछ 25 से 30 मिलियन डॉलर की एक्सपेक्टेशंस हैं, और जिस तरह के वॉल्यूम्स हो रहे हैं मार्केट में, आई थिंक ये एब्जॉर्ब करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस तरह की सेलिंग्स तो पहले भी होती रही हैं। 130 मिलियन डॉलर जो कि एक्सपेक्टेड थी वो एक बहुत बड़ा नंबर था, बट 25-30 मिलियन डॉलर जो कि रह गई है, इट इज नॉट एनी 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 बिग नंबर एनी मोर। तो आई थिंक ये जो कि सेलिंग है वो इज अ नॉन इवेंट फॉर मार्केट गोइंग फॉरवर्ड। इसके अलावा मार्केट में परफॉर्मेंस बेहतर होती हुई लग रही है। आई थिंक रोटेशन हो रही है, एसेट क्लास रोटेशन हो रही है, जिसमें फिक्स्ड इनकम के कुछ फ्लोज एक्विटीज में आ रहे हैं जो कि कंटिन्यूसली लगता है कि कंटिन्यू ही करें जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स मजीद नीचे आते रहें। तो आई थिंक मोमेंटम जो है वो मार्केट का कम कंटिन्यू करते हुए लग रहा है। और ईएनपीज, बैंक, सीमेंट्स, सिलेक्टिवली पावर, फर्टिलाइजर, ये सेक्टर जो है वो मार्केट में बेहतर लग रहा है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अली भाई फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। अल्लाह हाफिज। हाफिज, थैंक यू।